यह कहानी है एक ऐसे अमेरिकी सैनिक की जिसने अपनी अटूट हिम्मत और जज्बे से सबसे निर्दयी दुश्मन को भी झुका दिया। एक जापानी अफसर ने उसे 60 किलो वजन की लकड़ी उठाने का हुक्म दिया। अगर उसने नीचे रख दी तो गोली मार दी जाएगी। भूख और थकावट से टूटा हुआ वो सैनिक फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी उठाता है। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपने देश की इज्जत के लिए लड़ रहा था। आसपास खड़े सभी कैदियों की आंखों में उसके लिए सम्मान भर गया और वो जापानी अफसर जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था अब डरने लगा। उस सैनिक का नाम था लुई जैम्परिनी। 1917 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मा एक शरारती लड़का जो बचपन में लड़ाई झगड़े में मशहूर था, लेकिन उसके अंदर एक हुनर था, तेज दौड़ने का। इसी हुनर ने उसे स्कूल के एथलेटिक्स टीम में जगह दिलाई और फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक तक पहुंचा दिया। वहां उसने आखिरी राउंड में सबको पीछे छोड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। लुई ने देश के लिए एयर फोर्स में भर्ती ली। एक मिशन के दौरान उसका विमान समुद्र में गिर गया और बस 3 लोग बचे। वे 45 दिन तक समुद्र में प्याउते रहे, भूख, प्यास, तूफान और शार्कों से जूझते हुए। जब उन्हें लगा कि अब बच गए हैं, तभी जापानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। अब शुरू हुआ असली नरक। उन्हें भेजा गया जापान के एक युद्ध बंदी शिविर में, जहां कमांडर था वतनबे, जिसे सब द बर्ड कहते थे। एक निर्दयी, पागल, अमानवीय राक्षस। उसने लुई पर असीम अत्याचार किए, उसे पीटा, भूखा रखा, अपमानित किया, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी हिम्मत तोड़ सके। लेकिन लुई ने कभी झुकना नहीं सीखा। जब वतनबे ने कहा कि अगर वह लकड़ी नीचे रखेगा तो गोली मार दी जाएगी, तब भी लुई ने सिर ऊंचा रखा। उसने लकड़ी को सिर के ऊपर उठाया और आंखों में वही आग थी जो कभी बर्लिन ओलंपिक में थी। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, लेकिन लुई ने लकड़ी नहीं गिराई। उसका शरीर हार गया, पर उसकी आत्मा जीत गई। जापानी अफसरों के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जिस इंसान की आत्मा टूटी नहीं, उसे कोई दुश्मन नहीं हरा सकता। वो दिन था जब एक आदमी नहीं बल्कि एक पूरे देश की इज्जत, हिम्मत और अडिग विश्वास ने जीत हासिल की।